Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I welcome you all. So today we are going to discuss one question. Basically ये मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है एंड ये क्वेश्चन बताएगा कि क्यों रोटेशन इतना टफ है और क्यों रोटेशन में पूरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाती है. सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे, प्लस वर्क एनर्जी लगेगा, प्लस रोटेशन तो लगेगा नहीं. रोटेशन में बेसिकली आपको प्योर रोलिंग लगेगी. ठीक है, तो बेसिकली मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ. तो ये कह रहा है कि एक रफ ट्रैक है, ये जो बना हुआ है, ये एक ट्रैक है, रफ ट्रैक है ये. और पोर्शन ऑफ विथ इट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर. तो ये जो है ये एक मतलब एक तरह से मान लो कि एक सिलेंडर की फॉर्म है और रेडियस आर का ये इतना पोर्शन. ठीक है, और कह रहा है कि विथ व्हाट मिनिमम लीनियर स्पीड थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर बी सेट रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल पाथ. ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इस पे कितना स्पीड, इस ये जो है ये स्क्वायर है, इसको कितना एक मिनिमम स्पीड वी देना चाहिए, जो कि ये जो है पूरी तरह से ये सिलिंड्रिकल पार्ट में ये पूरा अपना ये सर्कल कंप्लीट कर ले. तो आई थिंक जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा कि सर्कुलर मोशन में भी एक कॉन्सेप्ट था कि मिनिमम ऐसा क्या स्पीड दे. जैसे हमने ये पढ़ा था एक ऐसा ऐसा रहता है कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है ऐसा करके, तो यहाँ पे हम मिनिमम क्या स्पीड दे जो कि ये सर्कुलर पाथ को कवर कर ले. राइट, तो वहां पे क्या रहता था मिनिमम वी मिनिमम हम क्या देते थे, √5 डी एच. आई होप कि और एच जो था वो ट्रैक का हाइट हुआ करता था. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा. अगर याद नहीं है तो आप रिवाइज करें सर्कुलर एज वेल एज वर्क एनर्जी को भी, क्योंकि वो जो फॉर्मूला डेराइव होता है वो वर्क एनर्जी से होता है विद सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम √5 GR नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्योरली सिर्फ सिर्फ जो है ये इसमें इसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात नहीं होती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है रोलिंग. तो यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर हम जब सर्कुलर मोशन में लिख रहे थे तो वहां पे हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल लिखा करते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रोल भी कर रहा है. इसका मतलब कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं होने वाली है, ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल भी होने वाली है. इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा. तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है. मतलब कि बेसिकली आपको तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक ये प्रॉब्लम बनाना है. तो आपको आप ये मिनिमम लीनियर स्पीड बताना है ताकि ये पूरा का पूरा ये सर्कल सर्कल जो है ये कंप्लीट कर ले. ठीक है, तो अब आप क्या दोगे? तो मैं मान लेता हूँ तो पहले कि इसको मैंने वी वेलोसिटी दिया. लेट्स से कि सबसे पहले तो मैं डायग्राम को एक बार फिर से बनाना चाहता हूँ. तो यहाँ तक है, ये तो रफ डायग्राम एंड ये एक स्फेयर है. ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अब जो है ये स्फेयर है. ठीक है, ये कह रहा है स्फेयर है. ठीक है, बहुत चीजें कह रहा है. ये स्फेयर है, रेडियस आर है. इसका मतलब कि किस स्फेयर का भी डायमेंशन दे दिया गया. कह रहा है ये रोलिंग है. तो अब अगर मान लो कि मैं इसको बोलूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट ये जो अगर अगर मैं मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता, तो ये यहाँ से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा होता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता. इफ इट वुड हैव बीन पॉइंट ऑब्जेक्ट देन ये 2R होता है. राइट, बट ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. ये स्फेयर है, इसके डायमेंशन दिया हुआ है. इसका ट्रैक ऐसा होगा कुछ. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से ट्रेवल कर रहा होगा, तो इसका रेडियस जो है ये बन रहा होगा, इस तरह से बनेगा. तो पहले तो मैं ट्रैक बना रहा हूँ. ये इस तरीके से ये स्फेयर जो इस पूरे पार्टिकल पे रोल और ट्रांसलेट करते हुए जाएगा, तो ये इस तरह से जाएगा, ये डॉटेड लाइन पे. तो ये जो डॉटेड लाइन पे इस तरीके से ये जब जाता रहेगा तो ये रेडियस कितना हो जाएगा ये. अब ये, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी 2R, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, यहाँ से यहाँ तक का कितना है. अगर मैं इसको देखूं, ये R है और ये भी कितना है, R है. तो यही R है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R माइनस ऑफ 2R. आई होप कि ये क्लियर हो. अब मैं आगे बढ़ूंगा. अब मैं सीधा सीधी इस पे बोलूंगा कि ये प्योर रोलिंग हो रही है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये रोल हो रहा है, सेट रोलिंग. ठीक है, इट इज सेइंग दैट इट इज रोलिंग, इट इज रोलिंग.
तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूंगा सीधा सीधी। एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप एनर्जी इनिशियल लिख सकते हो कि मैंने इनिशियली मान लिया इसका स्पीड v है। ठीक है, लीनियर स्पीड v है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा तो होगा ही प्योर रोलिंग के लिए। और ये बोला है कि इंटायर मोशन ये रोल कर रहा है, और रोल मीन्स कि प्योर रोल कर रहा है। इफ नथिंग हैज गिवन रिलेटेड टू स्लीपिंग और स्लाइडिंग, तो ये रोलिंग कर रहा है और वो प्योर रोल कर रहा है। ठीक है, तो मैं एनर्जी इनिशियल इसका क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। राइट, अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो 0 है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इस टर्म में फिर से आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को कह रहा है कि मिनिमम स्पीड आपको बताना है, लीनियर स्पीड, ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो मैं ऐसा मिनिमम स्पीड फाइंड करूंगा कि ये कम से कम यहाँ पहुंच जाए। यहाँ के बाद तो ये अपने आप ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ ही जाएगा। राइट, होल्ड करता हुआ और ट्रांसलेट करता हुआ। तो मुझे एक ऐसा मिनिमम स्पीड फाइंड करना है कि ये यहाँ तक आ जाए। और अगर आपको पता हो मिनिमम स्पीड का क्राइटेरिया, तो हम क्या निकालते थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, कि हम बताते थे कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर जब पॉइंट आ गया तो यहाँ पे नॉर्मल 0 होना हो जाए, लेकिन v नॉट 0, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होनी ही चाहिए। तो भले ही यहाँ पे अगर किसी तरह से पहुंच गया, तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से गया गया कुछ v स्पीड से, और ये सर्कुलर मोशन करते 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 यहाँ टॉप मोस्ट पोजिशन पे, भले ही इसका नॉर्मल 0 हो जाए। नॉर्मल 0 मीन्स कि भले ही ये इससे कांटेक्ट को लूज कर दे, लेकिन अगर इसके पास अगर वेलोसिटी है जो कि नॉन जीरो है, तो ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि अगर यहाँ पे ये इसका कांटेक्ट लूज किया भी है, तो भी अगर कुछ वेलोसिटी है तो ये आगे जाते हुए बस फिर से ये चिपक जाएगा, और फिर बाकी तो फिर ये आराम से कर लेगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं जब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, तो मैं एनर्जी इनिशियल यहाँ पे लगा रहा हूँ बॉटम पे। ठीक है, ये जो है बॉटम पे लग रहा होगा, और मैं एनर्जी फाइनल जो मैंने माना है वो टॉप का माना है, टॉप लेवल का। और वहां से मैं कुछ एक, और मैं मान लूंगा कि एट टॉप vf क्या है? फाइनल लीनियर स्पीड है, और ओमेगा एफ क्या है? फाइनल एंगुलर स्पीड है। ठीक है, मैं मान लूंगा कि अगर ये बॉडी, ये स्फेयर अगर सबसे टॉप पॉइंट पे यहाँ पे गई, इसके पास कुछ vf, और इस सेंस की ये जो है जो रोलिंग कर रही है, तो कुछ एक ओमेगा एफ भी होगा जिससे कि ये रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों माना? क्योंकि यही जो है कंडीशन है कि आपको ये कंडीशन की पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, उसके लिए कंडीशन ही होती है नॉर्मल 0 हो जाए लेकिन वेलोसिटी 0 ना हो। नॉर्मल 0 मतलब कि आप सिंस की इतना मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हो कि यहाँ जाने के बाद ये कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है, लेकिन सिंस की इसके पास वेलोसिटी है फर्दर, तो ये आगे कैरी ऑन करेगा और फिर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी, और ये अब लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखता हूँ, तो इसके पास दोनों होगा, ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी, और सिंस की वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ओमेगा भी 0 नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये प्योर रोलिंग करता है, तो एंगुलर स्पीड भी 0 नहीं होगा। तो इसको भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल क्या हो जाएगा? जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 है, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूँ, ये 0 है, ई इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिस्टेंस है? mg 2r माइनस ऑफ 2r हो जाएगा, यही इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाँ, मैंने माना है वी स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2, आई मैंने मान लिया 2/5, स्क्वायर माना तो स्क्वायर का मैं 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को मैं डायरेक्टली वी बाय आर का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हाफ है वी फाइनल का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। नाउ ओमेगा फाइनल को मैं डायरेक्टली यहाँ पे वी फाइनल अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस ऑफ एम जी इंटू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये
2r-2r यही हो जाएगा। तो मैं 2 बाहर लिख के इस तरह से लिख सकता हूँ, 2mg r-r लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ चीजें करूंगा। सबसे पहले तो मैं m ये एक्सप्रेशन को कैंसल आउट करूंगा, ठीक है। अब ये v² by 2 बन गया, प्लस ऑफ r² कैंसिल हो गया है यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये v² by 5 बन गया, ठीक है। r² कैंसिल है इधर से, ये यहाँ पे vf² by 2 बन गया, विच इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे ये r² यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये vf²by 5 बन गया, प्लस ऑफ 2g r-r बन गया। यहाँ तक ठीक है। मैं इसको अभी इधर ही यहीं रहने देता हूँ ऐसे ही, और इसको इक्वेशन 1 बता देता हूँ। अब चलो लेट्स डिस्कस नाउ अदर पॉइंट। अब लेट्स से कि ये जो है इस तरह का कुछ ट्रैक है, ये इसका टॉप पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्फीयर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये स्फीयर आ गया, ठीक है। ये r रेडियस है, तो ये इस तरह का ट्रैक, सिंस कि इसको डायमेंशन आ गया है तो हम डायरेक्टली कैपिटल R नहीं लिख सकते, तो इस स्फीयर का रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेडियस तब अब ये यहाँ से बनेगा ना, ये सेंटर ऑफ मास से रेडियस होगा। ये आप पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते, पॉइंट मास रहता था तो लेते थे, अब तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास तक कहीं लोगे ना, तो ये जो होगा ये r-r होगा हमेशा, ये रेडियस, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। तो आप लेट्स से कि टॉप मोस्ट पॉइंट का बात करते हैं, तो मुझे जरूरत बताएगा आपको, यहाँ तक ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या क्या हो रहा होगा, लेट्स से कि एक तो मेरे को पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है। नॉर्मल लग रहा होगा बाय सरफेस, ये नॉर्मल बाय सरफेस लग रहा होगा, ये जो सरफेस है ये लगा रहा होगा ट्रैक, ये जो ट्रैक है ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से कि ये सर्कुलर मोशन में है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन सर्कुलर मोशन। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन? यस। ये क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने लिखा है, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m vf² अपॉन r-r, राइट। और r-r ये, तो ये इस सर्कल पे ये रोटेट कर रहा है, तो इसके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ये यही तो होगी, vf² अपॉन r-r इज इक्वल टू इनटू बी ac, राइट, यही होगा ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों लिखा ये कुछ नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये हर वक्त जो है सेंटर, यहाँ पे भी ये सेंटर की ओर लग रहा होगा, यहाँ भी 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 लग रहा होगा। तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट किया, तो नॉर्मल प्लस एम जी, यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो नॉर्मल प्लस एम जी इक्वल टू एम ए, तो विच इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स यू कैन से, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मिनिमम वेलोसिटी निकालना है मुझे, और ऐसा निकालना है जिससे कि ये जो स्फीयर है ये सर्कुलर पूरा कवर कर ले पाथ को। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, तो मैंने मान भी रखा है कि हाँ इसकी वेलोसिटी यहाँ पे vf है, और ओमेगा जो है ओमेगा एफ है ना, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। लेकिन मैंने एक और बात बोला था कि ये मिनिमम मुझे निकालना है वेलोसिटी, या मिनिमम लीनियर स्पीड लेट से। तो मिनिमम के लिए मैं मान सकता हूँ कि ये जो स्फीयर है यहाँ जाते जाते यहाँ तक गया, उसके बाद भी कांटेक्ट लूज करना चालू कर दिया, लेकिन सिंस कि इसके पास एक लीनियर स्पीड है तो ये आगे बढ़ेगा और ये सर्कुलर मोशन पूरा अपना कंप्लीट कर लेगा। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल को 0 मान लूं, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, m vf² अपॉन r-r, m से m कैंसिल, तो मुझे vf² जो मिल जाएगा g r-r मिल जाएगा, राइट। और मैं यही vf² इक्वल्स टू g r-r इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पे इस RHS में पुट कर दूंगा। आई होप कि क्लियर होगा। तो अब मैं फिर से इक्वेशन 1 को लिखने वाला हूँ, तो उसको अच्छे से लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, v²/2 प्लस v²/5 इक्वल्स टू vf²/2 प्लस vf²/5 प्लस ऑफ 2g r-r, r-r। सबसे पहले तो मैं
इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 7v² आ जाएगा 2.527। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया है। ये 5527 v² प्लस ये 20 g r - आ जाएगा, क्योंकि ये 10 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7v² इक्वल्स टू 7vf² प्लस ऑफ 20 g r - r हो गया। ठीक है, अब मैं vf के जगह पे ये g r - r लिख देता हूँ। 7v² इक्वल्स टू 7, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं g r - r प्लस ऑफ 20 g r - r लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये v² को मैं लिख सकता हूँ, ये क्योंकि ये ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 g r - r 27 g r - r/7। तो यहाँ से v क्या आ गया, √27 g r - r/7। So this is the minimum linear speed that you have to provide to the sphere in order to complete the circular motion. ठीक है, तो यही मिनिमम स्पीड है। तो आप डायरेक्टली अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है और आप √5 g नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट है, ये कह रहा है रोलिंग, तो यू हैव टू कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल पार्ट। ठीक है, तो जिसके कारण ये इक्वेशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आप ये जो ये वाली टर्म है ये चेंज ला रही है ये दोनों तरफ से। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप आंख बंद करके डायरेक्टली 2 g r कैपिटल नहीं ले सकते हो, यू हैव टू कंसिडर द डायमेंशन ऑफ स्फीयर नाउ। दिस इज अ रिजिड बॉडी नाउ दिस इज नॉट ए पॉइंट मास। तो ये 2-3 पॉइंट हैं। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप कैसे लगाते हो। तो ये जो है इसीलिए ओवरऑल ये मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज ए स्टार मार्क क्वेश्चन, सो आई हैव ऑलरेडी मार्क इट एज ए स्टार मार्क क्वेश्चन। तो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और मतलब आपको पता चलता है कि हाँ क्यों रोटेशन जो है थोड़ा हेवियर साइड पे आता है। तो बेसिकली ये आपका मिनिमम स्पीड हो जाएगा। तो इसमें मैं एक बार फिर से रिआइटरेट कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि मुझे पता चला कि अच्छा मुझे पता करना है कि मुझे मिनिमम स्पीड पता करना है जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो उसके लिए मुझे कंडीशन आनी चाहिए। तो मैंने रिकॉल किया, कंडीशन क्या है, नॉर्मल जीरो, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी शुड नॉट बी जीरो। अगर टेंशन रहता तो टेंशन जीरो हो सकता है, बट वेलोसिटी शुडंट बी इक्वल टू जीरो इफ अगर ये स्ट्रिंग से अटैच होगा तो। ठीक है, यही दो कंडीशन होती है। फिर मैंने क्या किया कि मैं देखा कि ये रोलिंग का बात कर रहा, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये रोल कर रहा है, तो ये यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो उससे मैंने ये इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, फिर मैं सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के इक्वेशन को लिख दिया, और सिंस कि मुझे मिनिमम स्पीड फाइंड करना है तो मैंने नॉर्मल को जीरो बना के यहाँ से वीएफ का एक इक्वेशन निकाला। उस वीएफ के इक्वेशन को मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मुझे वी मिल गया, और वो मुझे बता रहा है कि क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। तो दिस इज द मिनिमम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कीप ऑन लर्निंग फिजिक्स, like my videos, share my videos, and subscribe my channel. Then tata, bye bye.